इस विधि में खाद की साथ जाएगी और कीड़े और बीमारियों का एक तरह से निदान हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा है, बिवेरिया है, मेटाराइजियम है, पेसिलोमाइसिस है, सुडोमोनास है, वर्टिसिलियम है, ये हम पैक्ड वे में आते हैं, जैसे लैब में ये बनते हैं। इनको हम 15 दिन के लिए गोबर की खाद में इसमें हम रखते हैं और इसमें हम थोड़ा इनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। दूसरी खादों के साथ मिला करके जब हम इसको डालते हैं तो आप इसके रिजल्ट बिल्कुल चमत्कारिक, यानी कि बहुत ही उत्साहवर्धक रिजल्ट है। अपने घर पे एक बार केवल कल्चर लाना है और आजीवन जैविक कीटनाशक और जैविक उर्वरक ये आप बढ़ा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास में ये जो बेड बने हुए आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि केंचुआ खाद तैयार की जा रही है, लेकिन नहीं, ये केंचुआ खाद नहीं है, बल्कि जैविक खेती से ही जुड़ा हुआ एक ऐसा नुस्खा है इन बोरियों के नीचे जो आपकी खेती की लागत को कम भी करेगा और खेती में फसल उत्पादन को बेहतर। आज हमारे साथ में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर के वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी हैं। क्या राज छुपा है इन बोरियों के नीचे? जब केंचुआ खाद नहीं तो क्या? बिल्कुल, ये है खाद के खाद दवाई भी साथ, यानी जब हम खाद की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमने इसमें मूल्य संवर्धन किया है कि दवाई भी इसमें साथ में जाए, क्योंकि अलग अलग प्रयोग करना ये काफ़ी ज़्यादा घातक होता है और किसान भाई इसको भी अलग करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई भी होती है। इस विधि में दोनों का एक ही समय में प्रहार है, यानी खाद की साथ जाएगी और कीड़े और बीमारियों का एक तरह से निदान हो जाएगा। क्या है मॉडल? देखिए, सामान्यतः किसान भाई जनरली हम यही करते हैं कि चाहे ट्राइकोडर्मा है, बिवेरिया है, मेटाराइजियम है, पेसिलोमाइसिस है, सुडोमोनास है, वर्टिसिलियम है, ये हम पैक्ड वे में आते हैं, जैसे लैब में ये बनते हैं। अब लैब में ये जीव हैं, डायरेक्ट इनको हम खेत पे अगर हम करेंगे तो जस्ट लाइक वही बात है कि जैसे हम एसी में निकल करके और सीधे सीधे हम गर्म स्थान पे अगर जाते हैं कहीं भी, तो हमें हमारे शरीर में दिक्कतें होती हैं। तो पहले इनको हम दूसरे कंडीशन में, यानी एक ऐसे माध्यम में, वहाँ से बोतलों में या पाउडर में फॉर्म में जो पैकेट में है, पैकेट में ला करके इनको हम 15 दिन के लिए गोबर की खाद में इसमें हम रखते हैं और इसमें हम थोड़ा इनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। यदि आप इनको गुड़ का घोल, जैसे गुड़ इनके सबके लिए जीवन है, तो गुड़ का घोल और थोड़ा सा हल्का हम चाहे तो हम बेसन और पानी की अगर हम छायादार में रख दें तो ये काफ़ी संख्या में वृद्धि कर जाते हैं, यानी अपने आप में एक सुटेबल इन्वायरमेंट होता है और उसके बाद अब नाउ ये रेडी। और दूसरी बात ये है कि इनका संवर्धन भी हो गया। कई बार किसान भाइयों को ये कंप्लेन होती है कि खेत में काम नहीं किया, हमने ट्राइकोडर्मा डाला और उगता नहीं गया या हमारी बीमारी ख़त्म नहीं हुई। तो उसका मूल कारण यही था कि पता चला उसमें वो CFU लेवल था भी कि नहीं था, और चेक कैसे करे किसान भाई? तो ये एक ऐसी विधि है कि इसमें हम चेक कर सकते हैं 15 दिन के बाद कि हमें वाकई में वो चीज़ सही है या उसमें जीव जिंदा है कि नहीं है। ये पता करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि उनको मीडिया में हम ला करके पहले उनकी संख्या बढ़ा दें, ताकि सेना की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद जब हम खेत में दूसरी खादों के साथ मिला करके जब हम इसको डालते हैं तो आप इसके रिजल्ट बिल्कुल चमत्कारिक, यानी कि बहुत ही उत्साहवर्धक रिजल्ट है। तो क्या होता है, अगर अच्छी दवाई है लेकिन अच्छा इन्वायरमेंट अगर नहीं है, यानी खेत का माहौल अच्छा नहीं है, ऑर्गेनिक कार्बन खेत में अच्छा नहीं है, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वहाँ सूखी स्थिति है और आपने जीव डाल दिया, तो भोजन और पानी की स्थिति में कोई भी जीव की संख्या घटने लगती है, यानी खेत में वो काम ही नहीं करेगा, यानी बिल्कुल काम नहीं करेगी। और अगर वो शून्य में हो गई तो आपके लिए बिल्कुल, यानी पैसा क्या बोलते हैं, इसीलिए विश्वास नहीं होता किसान भाइयों को कि ये जैविक दवाएं काम करती है। मैं आपको बताऊं कि जैविक दवाएं बेहतरीन तरीके से काम करती हैं, रासायनिक से भी अच्छा। ज़रूरत है कि उसको सही तरीके से अपनाने की और प्रयोग करने की। करना क्या है, इसमें एक छायादार स्थान का हमको चयन करना है और बारिश से बचना है। ढेर बना करके उसमें हमको पहले, सबसे पहले देखना है कि भुरभुरा करके 1 फीट ऊंचा जो है इसको बेड बना लेना है। और उसके बाद फिर हम एक लाइन, हमने आप जो देखेंगे एक पूरी सीरीज है, ट्राइकोडर्मा है, दूसरा हमारा जो है उसमें बिवेरिया बेसियाना, मेटाराइजियम है, पेसिलोमाइसिस है। तो इस तरह से हमारे जो बायो कीटनाशक है, जो जैव कीटनाशक है, जैव फफूंदनाशक हैं, ये पीछे की रो है। और आगे की रो जो आप देख रहे हैं, इसमें हमारा जैसे एजोटोबैक्टर आप देखेंगे, राइजोबियम है और एजोटोबैक्टर है, PSB है, KSB है। अपने घर पे एक बार केवल कल्चर लाना है और आजीवन ये आपके खेत पे जैविक कीटनाशक और जैविक उर्वरक आजीवन ये आप बढ़ा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी इसका 80% हिस्सा जो 15 दिन के बाद जो तैयार होगा, 80% हिस्सा आपको क्या बोलते हैं, खेत में अन्य गोबर की खाद में मिला करके पौधे से पौधा, या जो है खेत में अगर पूरी खेत की तैयारी कर रहे हैं, आप गेहूँ की फसल कर रहे हैं, उर्द लगा रहे हैं, मूंग लगा रहे हैं, मक्का लगा रहे हैं, चना लगा रहे हैं, मटर लगा रहे हैं, चाहे फल फूल लगा रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, चारे की फसल लगा रहे हैं, अगर आप खेत में इसको मिला देते हैं तो ये जान लीजिए खेत का माहौल आपके बहुत अच्छा, अगर जैविक कार्बन अच्छा
है और इसको मिला दिया तो सोने पे सुगा, यानी आजीवन आप जान लीजिए कि आपके जीवन में, ये आपके खेत में मल्टीप्लाई करती है। एक बेड कितने बड़े खेत की जरूरत पूरी कर देगा जब ये जाके गोबर में, बहुत खाद में अच्छा मिलेगा? प्रश्न किया है आपने। एक बेड मैं कह रहा हूँ 1 एकड़ के लिए भी पर्याप्त है। और अगर किसान अपनी खाद और दवाई, अगर 2 चीज़ अगर बना लिया तो बीज तो किसान भाई बना रहे हैं, और बीज खाद दवाई किसान अगर अपने पास तैयार करने लगेंगे तो लागत उनकी न के बराबर, और ये बहुत प्रभावी हैं। अगर इस विधि से उनको, अगर उनकी संख्या, अच्छी संख्या सही से पहुंचा दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी रसायन से ये लाख गुना बेहतर है। क्यों? क्योंकि रसायन दूसरे मित्र कीड़ों को भी मार देता है, लेकिन ये जो जैव उर्वरक या जैव कीटनाशक हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल जैव उर्वरक हैं। और जो जैव कीटनाशक है ये टारगेटेड इंसेक्ट पे, यानी जो पेस्ट है, दुश्मन है, उस दुश्मन के लिए बनाए गए, यानी दुश्मन पे सटीक प्रहार करते हैं। और इन्हीं के बीच में आपने प्राकृतिक जो चीजें हैं, जीवामृत, गौमूत्र, ये भी शुरू कर दिया। ये जमीन के ऊपर के लिए जो है, जो ये वनस्पतिक कीटनाशक है, निमास्त्र है, कीटास्त्र है, यानी जमीन के ऊपर की सुरक्षा और जमीन के भीतर की सुरक्षा, ये 2 विधि अगर किसान भाई हमारे छोटे से अपना लें तो निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका नुकसान जो है न के बराबर, और प्रॉफिट जो रिटर्न है, यानी लागत जब कम हो जाएगी और किसान इसको अगर अपनाने लगेगा तो उनका मुनाफा निश्चित तौर पे बढ़ना है। ये एक बेड का जो साइज है कितना होगा? 4.5 फीट 5 फीट के आसपास क्या है, और 1 फीट 2 फीट चौड़ा आप क्या बोलते हैं रेज भी रख सकते हैं, 1 फीट ऊंचा कर दें। उसमें और कितना, इसमें अगर हम मान लिए ट्राइकोडर्मा ही डालते हैं, हाँ, तो पैकेट लाए कितना तो डल जनरली जाएगा? क्या बोलते हैं 50 ग्राम के आसपास थोड़ा सा लेके दे सकते हैं, और बारीक अगर थोड़ा थोड़ा बुरादा आप लेकर के हल्के चारों तरफ से उसका पाउडर्स है, चारों तरफ से स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म स्प्रेड होना चाहिए। जब यूनिफॉर्म स्प्रेड हो जाएगा और आपको गुड़ का घोल बराबर मात्रा में धीरे धीरे करके उसको प्रॉपर वे में, क्योंकि गुड़ भोजन है, इन्वायरमेंट मिल गया, क्योंकि यहाँ रसायन कोई नहीं है और किसी तरीके का जो है ऑर्गेनिक कार्बन इनका क्या बोलते हैं, अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो हमें एक सुटेबल माहौल जब मिल जाएगा तो ये जीव बहुत संख्या में बढ़ जाएंगे, और जब बढ़ जाएंगे तो इनको हम खेत में ले जाकर के कई गुना इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस एक बेड में आपने कहा कि हम 1 एकड़ खेत की जरूरत पूरी कर सकते हैं 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा से। बिल्कुल। अभी वर्तमान विधि की अगर बात करें और 1 एकड़ में कोई किसान, क्योंकि वो तो छिड़काव से चल रहा है, तो कितना ट्राइकोडर्मा 1 लगा? किलो से उसमें हम 2.5 किलो करीब लगभग डाल देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये जीव हैं, इसमें कोई मानक वैसे नहीं होता, क्योंकि 2.5 किलो तक भी डालते हैं? डालते हैं 2.5 किलो तक हम, और कभी कभी हम क्या बोलते हैं इसमें संख्या आगे पीछे होती रहती थोड़ा वो, क्योंकि जीव है इनकी संख्या हम ज़्यादा इसलिए डालते हैं क्योंकि ये बढ़ भी जाते हैं, कम भी अगर करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है इनको बढ़ने में। कुल मिला के 2 किलो की जगह सिर्फ पैसा नहीं 50 बचेगा, ग्राम ट्राइकोडर्मा भी, और असरदार भी उस 2 किलो से ज्यादा। ये स्वयं जो बढ़ जाएंगे, और हम एक तो बाजार से खरीद के बढ़ी हुई संख्या ले आए, और ये स्वयं जब बढ़ते हैं तो स्वयं बढ़ने वाला ज़्यादा प्रभावी, क्योंकि उसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वाली थ्योरी है ना, इसने एग्जिस्टेंस अपने आप को बनाने के लिए स्वयं यहाँ अपने आप को सर्वाइव किया है। डॉक्टर साहब अपना कोई कांटेक्ट नंबर दे दें ताकि कोई यहाँ आना चाहे और जानकारी लेना चाहे। मेरा मोबाइल नंबर है 8004931020। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आज आपने जाना जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों के इस्तेमाल का सही तरीका, यानी जहां आप किसी भी जैविक दवा का 2 किलो इस्तेमाल करते हैं तो उससे 50 ग्राम में काम चलेगा, और वो 50 ग्राम उस 2 किलो से ज्यादा असरदार होगा। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।